साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक प्रकार 1, वित्तीय विधेयक प्रकार 2, संविधान संशोधन विधेयक। हमने देखा है कि क्या इससे संबंधित कोई अनुच्छेद है, तो यहाँ पे साधारण विधेयक के लिए कोई अनुच्छेद नहीं है। विधेयक के लिए, धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 है, और वित्तीय विधेयक प्रकार 1 जो है 117(1) में लिखा गया है, और वित्तीय विधेयक प्रकार जो 2 जो है 117(3) में लिखा है। तो आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 117 इतना जानते रहिए, और संविधान संशोधन 368 में है। उसके बाद मित्रों, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जान लीजिए। और अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि आप धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में अंतर बताइए, तो आप मान के चलिए कि आपको ये बताना ही पड़ेगा। तो आप यही जो यहाँ पढ़ रहे हैं यही बता दीजिएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति साधारण विधेयक में कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि धन विधेयक में बहुत जरूरी है और वित्तीय विधेयक में जरूरी है। ठीक है, दोनों में। और वित्तीय विधेयक सेकंड में जरूरी नहीं है, इसमें भी जरूरी नहीं है, सिर्फ यही 2 जगह जरूरी थी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ जरूरी है, एक यहाँ जरूरी है। वित्तीय विधेयक प्रथम और धन विधेयक, देखिए वित्तीय विधेयक एक बड़ा दायरा होता है। तो ये अगर मान लीजिए कि हम मान लें कि ये वित्तीय विधेयक है, तो इसमें जो है छोटे दायरे को हम मान के चलेंगे कि ये धन विधेयक है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होता है, पर सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता। कैसे? क्योंकि यहाँ साइड वाले जो वित्तीय विधेयक हैं, क्या वो धन विधेयक हैं? नहीं है, सिर्फ इतना ही एरिया जो है क्या है, वित्तीय विधेयक है। तो मतलब धन वाले वित्तीय हो सकते हैं, वित्तीय वाला सभी वित्तीय धन नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं कि शुरुआती सदन क्या होता है। तो साधारण विधेयक तो कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में शुरू होता है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में शुरू होता है। वित्तीय विधेयक भी लोकसभा में ही शुरू होता है। इन दोनों में भी कोई भी सदन, यहाँ पे लोकसभा फिर कोई भी सदन, ये ध्यान रखना है। मतलब धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में। अब बहुमत प्रकार में यहाँ तक देखिए साधारण है, लेकिन संविधान संशोधन का जहां मामला आएगा, भाई आप अगर साधारण होता तो ऐसे कुछ भी संविधान संशोधन करके लिखते रहिएगा आप। तो इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया, विशेष बहुमत है। आगे देखिए, संयुक्त बैठक का प्रावधान यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं करना है, हो सकता है नहीं करना है, तो इसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। राज्यसभा की स्थिति, कि मतलब राज्यसभा की क्या स्थिति है, तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर रहती है, लेकिन संयुक्त बैठक में कमजोर हो जाती है। क्योंकि संयुक्त बैठक में क्यों कमजोर होती है? क्योंकि लोकसभा की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ धन विधेयक में सिर्फ 14 दिन ये रख सकते हैं। मतलब अगर लोकसभा में ही, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में ही शुरू होता है, देखिए शुरुआती सदन लोकसभा से गया बिल राज्यसभा के पास, और राज्यसभा क्या करेगा कि इसे बहुत ज़्यादा करेगा, तो 14 दिन अपने पास रख सकता है, और कोई सुझाव देता है राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास वापस भेजता है, तो लोकसभा के ऊपर है कि वह उस सुझाव को माने या खारिज कर दे या उसको पारित मान ले। ये कुछ भी करते हैं तो लोकसभा मान सकती है कि पारित कर दिए राज्यसभा। मतलब राज्यसभा की बहुत ही कमजोर स्थिति होती है धन विधेयक में। यहाँ पे इन सब स्थितियों में ठीक है, बराबर है, लेकिन संयुक्त बैठक में कमजोर। संविधान संशोधन एक ऐसा वो है कि जहाँ पे संयुक्त बैठक होता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे संयुक्त बैठक होता ही नहीं है, तो राज्यसभा की स्थिति तो बहुत ज्यादा मजबूत होगी, फिर आप राज्यसभा में पारित करवाइए। ठीक है, और राष्ट्रपति वीटो, तो चारों विकल्प है, मैंने लिखा हुआ है सामान्यतः तीनों, पिछले वीडियो में भी ये चीज थी। तो सामान्यतः तीनों का क्या अर्थ है कि एक तो आप राष्ट्रपति के पास पहुंचा, भाई कोई विधेयक पारित हुआ, लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा के भी पास हो गई, अब ये पहुंची राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेगा कि उसे स्वीकार कर सकता है, मतलब साइन कर देगा और वो बन जाएगा एक्ट। ठीक है, साइन करने के बाद दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कि कुछ बोलेगा नहीं, तो मान लिया जाएगा कि वो अपने पॉकेट में रख के भूल गया, जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? तीसरी स्थिति होती है कि आप ले जाओ इसको, वो देख के दोबारा देखिए, पुनर्विचार कीजिए। चौथी स्थिति क्या हो सकती है कि मंत्रिपरिषद ने खुद ही सलाह दे दिया हो कि देखिए हमने जो आपके पास विधेयक भेजा है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, अब उसे आप पारित नहीं करिए, उसको मना कर दीजिए, तब वो मना कर देंगे, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो हमेशा नहीं होता है, तो इस वजह से सामान्यतः 3 है। तो साधारण विधेयक में सामान्यतः तीनों होता है, लेकिन धन विधेयक में मित्रों पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। इस वजह से इसे बार बार देखिए, क्योंकि
अलग अलग टॉपिक बना के इनको पढ़ाया जाए बार बार तो अच्छा नहीं है, एक साथ ही आप देख लीजिए, बहुत शानदार चीज़ है ये। और वित्तीय विधेयक प्रकार एक में बाकी इसमें जो है चारों विकल्प है, समानता 3, चारों विकल्प है, समानता 3। और लेकिन यहाँ पे देखिए मित्रों, इस जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुमति देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे मैंने इसको जूम कर दिया है मित्रों। ये संविधान संशोधन में एक इनके ऊपर बाउंडेशन है कि इसमें अनुमति देनी ही पड़ेगी, और यह क्लॉज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 368 में जोड़ा गया है। मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति समाप्त हो जाती है, यहाँ वीटो शक्ति उनका काम नहीं करता है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट को आप कॉपी में बना लीजिएगा जरूर।